गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी है ना। ठीक है, अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो अपने चल रहा था है ना, वो था एसिड बेस। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चल रहा है अपना, एसिड बेस चल रहा है। ठीक है, और उसमें क्या चल रहा है, ब्रोंस्टेड-लियोरी कंसेप्ट है ना, ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी चल रहा है। ठीक है, उसमें देखो मैंने आप लोगों को जो बताया था ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी के बारे में अपन क्या जानते हैं। ठीक है, कि ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी ये कहता है कि कोई भी स्पीसीज, जैसे सबसे पहले एसिड बेस का कंसेप्ट किसने दिया था, आर्नियस ने दिया था है ना। उसके बाद में ब्रोंस्टेड-लियोरी नामक दो वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या करा, एसिड बेस का कंसेप्ट दिया, जिसे उन्हीं के नाम से जानते हैं, ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी। बात क्लियर इतनी। दूसरी चीज़ देखो, ये तो पहली बात थी। दूसरी बात देखो क्या थी, ब्रोंस्टेड-लियोरी कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी स्पीसीज है ना, किसी भी स्पीसीज को अपन एसिड कहेंगे अगर वो H+ आयन दे, है ना। किसी भी स्पीसीज को अपन देखो, किसी भी स्पीसीज को अपन एसिड कब कहेंगे, जब वो H+ आयन दे। और किसी भी स्पीसीज को अपन बेस कब कहेंगे, जब वो उस H+ आयन को एक्सेप्ट करे। समझ में ही मेरी बात, जब वो उस H+ आयन को एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉर्मली जो स्पीसीज H+ आयन देगा वो एसिड कहलाएगा, और जो स्पीसीज उस H+ आयन को लेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, उन्होंने कोई भी सॉल्वेंट का जिक्र नहीं किया, जैसे आर्नियस ने किया। आर्नियस क्या कहता है कि कोई भी स्पीसीज एसिड नेचर की होगी, है ना। आर्नियस ने क्या कहा कि कोई भी स्पीसीज एसिडिक नेचर की होगी अगर क्या हो कि वो एक्वस मीडियम में H+ दे और एक्वस मीडियम में H+ ले। उन्होंने ये कहा, सॉरी, एक्वस मीडियम में OH- दे, समझ में आ रही। लेकिन इसने क्या कहा, OH- का कोई कंसेप्ट ही नहीं दिया, है ना। उन्होंने सीधा कहा कि जो स्पीसीज H+ आयन देती है वो एसिड कहलाती है, और जो स्पीसीज H+ आयन देती है वो क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। ठीक है, अब ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी के अनुसार, है ना, जो अपना चल रहा था, ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी स्पीसीज, है ना, किसी भी स्पीसीज को अपन एसिड कहे या बेस कहे, ये देखो एक तो सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन पे डिपेंड करती है ना। किस पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन पर डिपेंड करती है। समझ में आ रही। देखो अपना टॉपिक क्या चल रहा है, ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी। देखो BL थ्योरी या ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी, ये नॉर्मली देखो क्या होता है, कोई भी स्पीसीज, मतलब जैसे मैंने कहा कि अपन एसिड बेस निकालते हैं तो ये किसके बेसिस पे निकालते हैं, सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन के आधार पर। अगर सॉल्वेंट में केटाइनिक कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है, तो अपन कहेंगे दैट इज़ एसिडिक इन नेचर। एंड नेगेटिव आयनों की अगर कंसंट्रेशन बढ़ती है देन वी विल से दैट सॉल्यूशन इज़ बेसिक इन नेचर। ठीक है, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी। ठीक है, क्लियर ये चीज़। दूसरी चीज़ ये क्या कहते हैं, किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, और किसी भी बेस की बेसिक स्ट्रेंथ। मैंने क्या कहा, किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ और किसी भी बेस की बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, नॉर्मली डिपेंड करती है उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट पर। ठीक है, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। बात क्लियर क्या। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ऐसे किसी बेस की बेसिक स्ट्रेंथ की वो कितनी आसानी से H+ को ले लेता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी, डिसोसिएशन एसिड का ज़्यादा हो तो एसिडिटी ज़्यादा होगी। मतलब अपन कैसे निकालते हैं, Ka और Kb के मानों के आधार पर, जो क्या होते हैं, Ka का मतलब है किसी एसिड के लिए एसिड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है,
Kb का मतलब होता है किसी बेस के लिए बेसिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। पहली बात तो ये, ठीक है। अब देखो इसमें भी जो था मतलब नॉर्मली इसकी डेफिनेशन वगैरह, इंट्रोडक्शन वगैरह, एग्जांपल वगैरह मैंने करवाए थे। अब देखो क्या है, एक होता है लेवलिंग सॉल्वेंट, एक होता है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, है ना। देखो एक क्या होता है लेवलिंग सॉल्वेंट, और एक क्या होता है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, लेवलिंग सॉल्वेंट और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो पहले देखें लेवलिंग सॉल्वेंट। देखो पहले लेवलिंग सॉल्वेंट, ठीक है। देखो अब मतलब इसने ये तो नहीं करा कि सॉल्वेंट क्या लेना चाहिए, लेकिन दो सॉल्वेंट दिए, लेवलिंग सॉल्वेंट, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। अब ये होते क्या हैं, डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से वर्क करते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रोंसेट-लियोरी कंसेप्ट है, ध्यान देखना, अकॉर्डिंग टू ब्रोंसेट-लियोरी कंसेप्ट, यह थ्योरी एक ही बात है ना। अकॉर्डिंग टू ब्रोंसेट-लियोरी कंसेप्ट, देखो क्या होता है, किसी भी जैसे कोई प्रोटॉन दे रहा है, कोई प्रोटॉन ले रहा है ना, तो किसी भी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है दैट इज़ डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। समझ में मेरी बात है, क्लियर। इसका मतलब है कि अगर कोई बेस है ना, अगर कोई बेस H+ आयन ले रहा है ना, कोई बेस H+ आयन ले रहा है, तो उसकी जितनी ज़्यादा H+ आयन लेने की टेंडेंसी होगी, उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। समझ में मेरी बात, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे भिन्न भिन्न एसिड हो, है ना, ठीक है, डिफरेंट एसिड हो। अब देखो बेस की नेचर है ना, कि वो 100% मतलब H+ आयन ले ले, है ना, मतलब सभी से ऐसा नहीं है कि ये वाला एसिड लिया तो इसके साथ क्या शो करेगा, उसकी H+ आयन लेने की टेंडेंसी है। अब मैं कहूँ उसकी स्ट्रॉन्ग H+ आयन लेने की टेंडेंसी है, तो मुझे एक बात बताओ, चाहो तो एसिड कोई सा ही लो, वो तो उससे जितने उसके पास H+ आयन है उसे 100% ले लेगा। समझ में मेरी बात, ठीक है। मैंने क्या कहा, किसी भी जैसे अपन एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं या किसी भी बेस की बेसिक स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो जैसे पहले एसिड की बात करें तो किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि कोई बेस की प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी है ना। अब देखो प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी उसकी इतनी है कि चाहे तो कोई सा भी एसिड ले लो, है ना, उससे क्या कर लेगा, वो H+ आयन को ले लेगा। समझ में आ रही है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा एसिड जिसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो किसी भी प्रकार का एसिड लो, उससे 100% क्या कर लेता है, वो H+ आयनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अब बताओ अगर 100% H+ आयनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब उन्हें एज ए H+ ले लेगा, तो जो एसिड है वो क्या हो जाएंगे, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। समझ में आ रही है, मतलब जितने H+ आयन सब ले लेगा तो वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात है, ठीक है। और नॉर्मली क्या होगा, ऐसे सभी प्रकार के जितने भी एसिड लिए हैं, है ना, अगर वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे तो अपन क्या मानेंगे कि उनकी स्ट्रेंथ एकदम समान है। समझ में आ रही है, मतलब सब दे दिए, इसका मतलब क्या, उनकी स्ट्रेंथ एकदम समान है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे जो सॉल्वेंट होते हैं उन एसिड के रेस्पेक्ट में ऐसे सॉल्वेंटों को क्या कहता है, सम आयनिक सॉल्वेंट, है ना। सम आयनिक सॉल्वेंट मतलब लेवलिंग सॉल्वेंट कहते हैं। ऐसे सॉल्वेंट जो सभी एसिड को, है ना, सभी एसिड से H+ आयन लेने की टेंडेंसी रखता है और कम्प्लीटली H+ आयन
ले लेता हो, या मैं कहूँ एसिड को कम्प्लीटली आयनाइज कर देता हो, तो ऐसे सॉल्वेंट क्या कहलाते हैं? लेवलिंग सॉल्वेंट कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रोंसेट-ल्योरी थ्योरी, है ना। देखो क्या कहा कि कोई भी जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। समझ में आप लोगों को बात है? किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। अब देखो अगर इसमें जो बेस है ना, जो बेस है उसकी H+ आयन लेने की टेंडेंसी होगी, मतलब वो क्या होगा? H+ एक्सेप्टर होगा, ठीक है, क्या होगा? H+ एक्सेप्टर होगा। अगर वो गुड H+ एक्सेप्टर है ना, तो क्या होगा? वो 100% H+ आयनों को किसके? डिफरेंट एसिड की, डिफरेंट एसिड के H+ आयनों को क्या कर लेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। H+ आयनों को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसे लिखते हूँ। समझ में मेरी बात? अगर वो डिफरेंट H+ आयनों को 100% एक्सेप्ट कर लेगा, दैट मीन्स वी कैन से दैट एसिड इज कम्प्लीटली आयनाइज, है ना। दैट मीन्स एसिड इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है। एसिड क्या हो जाएगा? कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा। समझ में मेरी बात? ठीक है। बताओ ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो गया, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस। बेस की नेचर है ये, और अपन ने लिया कैसे हैं? डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसा सॉल्वेंट, ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट क्या कहलाएगा उन एसिड के लिए? लेवलिंग सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्वेंट क्या कहलाएगा उन एसिड के लिए? लेवलिंग सॉल्वेंट कहलाएगा, जिसमें सभी एसिड, है ना, ऑल एसिड शो द सेम स्ट्रेंथ, ठीक है, क्लियर? क्या कहलाएगा? लेवलिंग सॉल्वेंट कहलाएगा। समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट क्या कहलाएगा? लेवलिंग सॉल्वेंट कहलाएगा। और उसकी प्रेजेंस में जो सभी एसिड होते हैं वो सेम एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेंगे। क्या शो करेंगे? जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? एकदम सेम हो जाएगी, ठीक है। चाहो तो जैसे मैं बात करूँ किसी सॉल्वेंट में, मैंने H+ HCl लिया, HNO3 लिया, है ना, H2SO4 लिया, कुछ भी लिया, HClO4 लिया, H3PO4 लिया, कुछ भी लिया, सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सॉल्वेंट होगी। तो ऐसा सॉल्वेंट क्या कहलाता है? लेवलिंग सॉल्वेंट कहलाता है ना। ऐसा सॉल्वेंट क्या कहलाएगा? लेवलिंग सॉल्वेंट कहलाएगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, है ना, एग्जाम्पल की बात करूँ तो इधर देखना, देखो ऐसा सॉल्वेंट नॉर्मली क्या कहलाएगा? लेवलिंग सॉल्वेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट के रूप में लिया NH3। मुझे एक बात बताओ, सॉल्वेंट तो कोई भी बेस या कोई भी एसिड हो सकता है, उसकी नेचर कुछ भी हो सकती है, अपन ये चीज़ पढ़ चुके हैं, है ना। क्या लिया मैंने? अमोनिया लिया। समझ में? अब जो अमोनिया होता है ना, वो चाहो तो HCl की बात करें, चाहो तो HNO3 की बात करें, चाहो तो H2SO4 की बात करें, चाहो तो H3PO4 की बात करें, चाहो तो एसिटिक एसिड की बात करें, चाहो तो परक्लोरिक एसिड की बात करें, सब की, है ना, मैंने सब ले लिए, ठीक है। देखो जितने मुझे ध्यान आ रहे थे मैंने एसिड लिए, मिनरल एसिड्स लिए, ठीक है। इन सब के साथ, सब में से सेम टेंडेंसी रखता है, जितनी ये H+ आयन ले सकता है सब ले लेगा, इससे भी 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 ले लेगा। कहने का मतलब क्या है कि जब इन एसिड को इस सॉल्वेंट में लिया जाए, अमोनिया में, ठीक है, तो अमोनिया क्या करता है? सभी एसिड से H+ आयन ले लेता है ना।
सबसे क्या कर लेगा, ये H प्लस आयन ले लेगा। ठीक है, अगर ये H प्लस आयन ले लिया है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये H प्लस आयन ले लिया, ठीक है, तो इन्हें क्या कर देगा, इनके नेगेटिव बोल तो कॉन्जुगेट बेस में क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा, है ना, इनको क्या कर देगा, इनके कॉन्जुगेट बेस में आयनाइज कर देगा। ठीक है, और देखो जितनी भी इनके पास H प्लस आयन होंगे अमोनिया, उन सभी H प्लस आयनों को एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर ये वाली बात, मैंने क्या कहा, इनके पास जितने भी H प्लस आयन होंगे ये उन सभी आयनों को H प्लस फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेगा। तो इनके लिए ये कैसी नेचर शो करा, अब इनकी बोल तो इसकी क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ, H प्लस आयन दे रहा है, ये दे रहे हैं, तो ये क्या होंगे, एसिड, ये क्या होएगा, बेस, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है, अब देखो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है HCl HNO3 की, ऐसा नहीं है सबसे ज़्यादा HClO4 की होगी, फिर HNO3 की होगी, समझ रहे हो मेरी बात? इन सभी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, एकदम समान होगी। क्लियर? क्या जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है सभी एसिड की वो क्या होगी, एकदम समान होगी। ठीक है, तो इन सभी एसिड के लिए जो NH3 है वो कैसा कहलाता है, लेवलिंग सॉल्वेंट कहलाता है ना। इस सॉल्वेंट में सभी एसिड क्या करते हैं, सभी एसिड सेम स्ट्रेंथ है ना, सभी एसिड सेम एसिडिक स्ट्रेंथ है, क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो NH3 और क्या होता है, सॉरी, एंड दे आर completely ionized, completely ionized। ठीक है, तो इनके लिए जो NH3 है अमोनिया वो कैसे सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, कैसे काम करेगा, लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं H2O ले लूँ, है ना, देखो जरा, ऐसे ही मैंने क्या कर लिया, H2O ले लिया, है ना, वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, एज ए सॉल्वेंट के लिया, वाटर का मॉलिक्यूल लिया। अब अगर इन्हें एसिड की इसमें बात करें, है ना, ये जितने भी एसिड हैं ये, है ना, इन एसिड की बात करें, जो भी है एक्सेट्रा, इन एसिड की बात करें। अब जैसे मैंने अमोनिया की जगह क्या ले लिया, वाटर ले लिया, है ना, तो मुझे एक बात बताओ, वाटर में भी तो ये H प्लस आयन देते लेते हैं, है ना, लेकिन उस स्ट्रेंथ से नहीं देंगे जैसे अमोनिया में दिए थे। समझ में आ रही? मतलब इनकी जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है, या मैं कहूँ जो इनकी H प्लस आयन देने की टेंडेंसी होती है इन H2, वो अमोनिया से डिफरेंट होती है। समझ में आ रही है मेरी बात है? ठीक है, क्या होता है, क्या होती है, H प्लस आयन देने की इनकी टेंडेंसी अमोनिया के कंपैरिजन में H2 को डिफरेंट होती है। तो इनके H2 की H प्लस आयन लेने की टेंडेंसी भी डिफरेंट होगी। कोई ज़्यादा H प्लस आयन देगा तो कोई कम H प्लस आयन देगा। समझ में आ रही? मतलब किसी की एसिडिक की स्ट्रेंथ H2 में ज़्यादा होगी तो किसी की एसिडिक की स्ट्रेंथ H2 में कम होगी। यही मतलब है इसका। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि किसी की एसिडिक की स्ट्रेंथ H2 में ज़्यादा होगी और किसी की एसिडिक की स्ट्रेंथ H2 में कम होगी। ठीक है, दैट व्हाट H2 is behave as a differentiating solvent for the HCl, for the HNO3, for the H2SO4, for the H3PO4, for the acetic acid and for the perchloric acid। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी इन H2O as compared to NH3। So we can say that NH3 behave as a leveling solvent for different acids and H2 behave as a differentiating solvent for different acid, and the acidic strength
ऑफ डिफरेंट एसिड्स इन NH3 इज सेम एंड बट डिफरेंट इन H2O। क्लियर मेरी ये बात है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लेवलिंग और डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट होते हैं। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। पहली चीज़ ये, पहले एग्जांपल ये। दूसरी चीज़ देखो, अगर कोई एसिड है ना, एसिड की बात करें तो जैसे HNO3 है ना, HI, H2SO4 या फिर NH3 है ना, या फिर NH3। ये क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन डोनर की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। अगर इनको वीक एसिड के साथ लिया जाए तो मुझे एक बात बताओ, जो वीक एसिड है वो इनके लिए क्या काम करेगा, बेस का काम करेगा, क्योंकि रिएक्शन तो क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। समझ में आ रही है, रिएक्शन तो कैसी होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है। और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि जैसे दो डिफरेंट अगर अपन बेस ले या कोई डिफरेंट एसिड ले, समझ में आ रही, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा वो एसिडिक नेचर शो करेगा, और जो वीक एसिड होता है वो क्या शो करता है, बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है। तो जैसे मैं HClO4, HI, HNO3 या H2SO4 के साथ में एसिटिक एसिड लूँ तो बाकी सब तो एसिडिक नेचर शो करेंगे, लेकिन एसिटिक एसिड बेसिक नेचर शो करेगा, ठीक है, इनके रेस्पेक्ट में, ठीक है। नॉर्मली क्या है कि एसिटिक एसिड में अगर इन एसिड को लिया जाए, ठीक है, तो इनके एसिड की स्ट्रेंथ का भी अपन वो कर सकते हैं। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, मतलब इनको इनकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एसिड की स्ट्रेंथ के आधार पर अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी के रेस्पेक्ट में है ना, किसके रेस्पेक्ट में, एसिटिक एसिड के रेस्पेक्ट में लिया जाए, है ना, तो एसिटिक एसिड के रेस्पेक्ट में अगर इनको H2O में लिया जाए तो H2O में क्या करता है, ये सेम एसिड की स्ट्रेंथ शो करता है। समझ में आ रही है, इसके रेस्पेक्ट में क्या होता है कि अगर इनको H2O में लिया जाए तो ये सेम एसिड की स्ट्रेंथ शो करते हैं, ठीक है। अगर सेम एसिड की स्ट्रेंथ शो करेंगे तो मुझे एक बात बताओ, जो H2O है वो इन एसिड के लिए लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, समझ में आ रही है, और जो एसिटिक एसिड है वो इनके लिए डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट की तरह काम में करेगा, है ना। देखो मैंने क्या कहा कि अगर मैं HClO4, HI, HNO3 या H2SO4 को किस में लूँ, एसिटिक एसिड में लूँ। देखो ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, लेकिन अगर दोनों को मिलाया जाए तो ये किसकी तरह काम करते हैं, एसिड की तरह, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। ये किसकी तरह काम करेगा, नॉर्मली एसिड की तरह। किसकी तरह काम करेगा, एसिडिक तरह। और ये इनके साथ लिया जाए तो ये किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इधर लिख देती हूँ इसको, इधर देखो ऐसी HClO4, HI, HNO3 और H2SO4, समझ में आ रही। अगर इनको एसिटिक एसिड की जगह H2O में लिया जाए तो ये क्या शो करते हैं, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं ये, समझ में आ रही, या 100% H+ डोनर की तरह व्यवहार करते हैं, समझ में आ रही। तो इन सभी के लिए यहाँ पर H2O को अपन क्या कहेंगे, लेवलिंग सॉल्वेंट, क्या कहेंगे, लेवलिंग सॉल्वेंट। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, इन एसिड को इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, इनके एसिड की स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम के आधार पर अरेंज किया जा सकता है, समझ में आ रही, इनको अरेंज किया जा सकता है। मतलब ये 100% H+ आयन नहीं देंगे, मतलब ये 100% आयनाइज्ड
नहीं होंगे। दैट मीन्स वी विल से दैट एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड किसकी तरह काम करेगा, डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये, एक तो किसका लिया NH3H2 का लिया, फिर एग्जाम्पल लिया एसिटिक एसिड और H2 का। समझ में मेरी बात है? ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड की अपने को एसिड की स्ट्रेंथ निकालनी है, उनमें डिफरेंस करना है, ठीक है, तो अपन उनको स्ट्रॉन्ग एसिडों को किसके साथ लेते हैं, जो वीक प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है ना, जो वीक प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट में लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रेंथ को अपन एक ही तल पर लाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एक्सेप्टर सॉल्वेंट को काम में लेते हैं। ठीक इसी प्रकार एसिडिक सॉल्वेंट जैसे HF, एसिटिक एसिड है ना, ये जो सॉल्वेंट होते हैं इनको बेस के लिए मतलब ये जो सॉल्वेंट होते हैं ये बेसेस के लिए लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह काम आते हैं, जबकि NH3 जैसे जो बेसिक सॉल्वेंट होते हैं है ना, वो किसकी तरह काम में आते हैं, डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट की तरह। समझ में मेरी ये बात भी? ठीक है, बात क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या होता है कि जो एक्वस सॉल्वेंट होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड है ना, सोडामाइड या सोडियम मिथॉक्साइड या NaOH, सेम आयनिक स्ट्रेंथ शो करते हैं है ना, सेम आयनिक स्ट्रेंथ शो करेंगे, मतलब कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। बट लिक्विड अमोनिया में क्या होते हैं, इनकी बेसिक जो स्ट्रेंथ है ना, बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो क्या करती है, डिफरेंट मतलब उसको अपन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो NaH मैं लिखूँ, अपन किसकी बात करें, NaH की बात करें हैं, NaNH2 की बात करें हैं, NaOC2H5 की बात करें और NaOH की बात करें है ना, कि अगर इनको H2 के अंदर लिया जाए है ना, तो ये जो H2O है उसमें क्या करेंगे, ये सेम बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे, सबकी समान होती है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इनकी समान होती है, मतलब अपन इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर अरेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में? तो इनके लिए कैसा काम करता है, डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट की तरह काम में करता है। ठीक है, सॉरी लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह। ये किस तरीके से काम करेगा, लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, और अगर इसी में कोई बेस डाल दिया जाए है ना, कोई भी बेस, इन बेसेस के साथ क्या हो कि कोई भी बेस डाल दिया जाए है ना, जैसे मैं ले लूँ अमोनिया है ना, क्या ले लिया मैंने, अमोनिया ले लिया, तो अमोनिया इनके लिए क्या करेगा, अब अमोनिया में तो ये सेम बेसिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे क्योंकि अमोनिया तो खुद बेसिक नेचर का होता है ना। अब ये रेस्पेक्टिव नेचर का होता है, कहने का मतलब क्या है, ये डिपेंड करता है कि अपन कौन सा एसिड ले रहे हैं, कौन सा बेस ले रहे हैं, इस तरीके से ये रेस्पेक्टिव नेचर का होता है, उनके आधार पर इनकी प्रॉपर्टी निकालते हैं। मतलब अपन सीधे ये नहीं पता कर सकते कि नॉर्मली अपन इसको एसिड कब ले, बेस कब ले, है ना। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो सामने वाला आएगा उसके आधार पर, अगर वो एसिड होगा तो ये बेस हो जाएगा, वो बेस होगा तो ये एसिड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो NH3 सॉल्वेंट इनके लिए इनको इनके एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के आधार पर NH3 में इनको अरेंज किया जा सकता है। दैट व्हाट NH3 behave as a differentiating solvent for NaH, NaNH2
NaOC2H5 और NaOH. While H2 behave as a leveling solvent. The ionic strength in H2 of different bases is same but different in NH3 solvent. ठीक है, क्लियर क्या? All these concept is explained only and only by leveling solvent concept and by differentiating solvent concept. बात समझ में? ठीक है. अब इसी प्रकार से क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के लिए जो वाटर होता है वो डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट की तरह काम करता है ना. मतलब अपन चाहे तो स्ट्रॉन्ग एसिड ले, चाहो तो वीक एसिड ले, क्या करता है? H2 डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट की तरह काम में करता है ना. इन बेसिस के लिए ये तो क्या हो जाएगा? डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा? लेवलिंग सॉल्वेंट. ठीक है. अब ऐसे ही मैंने क्या कहा कि अपन चाहो तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, कोई भी एसिड, या वीक एसिड की बात करें, इनके लिए जो H2O है वो तो हो जाएगा डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट. और अगर NH3 लिया जाए, है ना, पहला एग्जाम्पल ये था अपना, वो किसकी तरह काम करेगा? लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह. ठीक है, ये किसकी तरह काम करेगा? लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह काम करेगा. क्लियर ये वाली बात? ठीक है. ये डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट और ये लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह एक दूसरे के साथ ऐसे काम करेंगे. ठीक है, क्लियर मेरी बात? क्योंकि क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड H2 में, H2 इनके लिए डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट की तरह काम करेगा. क्योंकि क्या होता है कि एक्वस सॉल्वेंट में इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, जबकि NH3 जो सॉल्वेंट होता है उनमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ एकदम समान होती है. ठीक है, मतलब सभी के सभी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह व्यवहार करते हैं. अब वीक भी होगा. मुझे एक बात दो, अगर इन दोनों की कंपैरिजन करी जाए तो यही बोलेगा, है ना. अब सोचो ये तो है ही नहीं, तो बोलना किसका है? लेना देना किसका हो गया? वीक का ही हो गया. अब यही वीक है और यही स्ट्रॉन्ग है. समझ में आ रही है? बेस के साथ तो क्लियर ये चीज़. तो NH3 इनके लिए लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह काम करेगा और H2 इनके लिए डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट की तरह काम करेगा. ऐसे अगर मैं वीक बेस, है ना, ऐसे ही मैं अगर वीक बेस की बात करूँ और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूँ, देखना ज़रा, ऐसे में अगर वीक बेस की बात करूं और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं, है ना, समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है. देखो मैंने क्या लिया? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. तो अपन ने क्या लिए थे? दो सॉल्वेंट लिए थे इनके साथ. एक तो लिया था एसिटिक एसिड और एक लिया था H2. तो H2 की कंपैरिजन अगर इससे करवाई जाए तो ये क्या होएगा? यहाँ पे लेवलिंग सॉल्वेंट, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ इसमें सेम होएगी. लेवलिंग सॉल्वेंट मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होएगी? एकदम सेम होएगी सभी की. और ये क्या हो जाएगा इनके लिए? डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इसमें डिफरेंट होगी, है ना. बेसिक स्ट्रेंथ डिफरेंट. तो ये कैसा जाएगा? डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट. बात समझ में क्लियर ये चीज़? ये लेवलिंग और डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट. क्लियर ये वाली बात भी? अब देखो यूटिलिटी ऑफ ब्रॉन्स्टन, ये लेवलिंग सॉल्वेंट और डिफरेंटिएटिंग सॉल्वेंट, है ना. लेवलिंग सॉल्वेंट और डिफरेंटिएटिंग जो सॉल्वेंट थे उसका कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है. अपन इनको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. क्लियर ये वाली बात? अब देखो इसके बाद में अब क्या आता है
यूटिलिटी ऑफ ब्रोंस्टेन-टिलौरी कंसेप्ट। यूटिलिटी ऑफ ब्रोंस्टेन-टिलौरी कंसेप्ट। यूटिलिटी ऑफ ब्रोंस्टेन-टिलौरी कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो इसकी यूटिलिटी क्या है ना, इसकी यूटिलिटी देखो। ब्रोंस्टेन-टिलौरी कंसेप्ट की यूटिलिटी क्या है? मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो जो इसकी यूटिलिटी में फर्स्ट पॉइंट आता है ना, फर्स्ट पॉइंट यूटिलिटी ऑफ ब्रोंस्टेन-टिलौरी कंसेप्ट क्या आता है? देखो, पहला पॉइंट तो ये क्या कहता है कि ये किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को, है ना, किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को, है ना, एक्सप्लेन करता है, मतलब उसकी एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर बताता है। ठीक है, तो ये उनको सब्सटेंस नेचर के रूप में ही देखता है। ठीक है, ये क्या देखता है? उनको सब्सटेंस नेचर में ही देखता है। ये इनके जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के आधार पर एक्सप्लेन नहीं करता है ना, एक्वस सॉल्यूशन के आधार पर एक्सप्लेन नहीं करता है। जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है ना, जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है वो किस पर दी गई है? ऑन द बेसिस ऑफ substance nature only and only, not aqueous nature। इसके आधार पे नहीं। क्लियर? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ देखो, इन्होंने क्या कहा कि किसी भी एसिड की, दूसरा पॉइंट, ठीक है, किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ और किसी भी बेस की बेसिक स्ट्रेंथ, क्या कहा देखो इसने, किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ और किसी भी बेस की बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ does not depend on nature of the solvent। समझ में आ रही मेरी बात है? ठीक है, या मैं कहूँ डज नॉट डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। समझ में आ रही मेरी बात? जो इनकी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ, बेस की बेसिक स्ट्रेंथ सॉल्वेंट पर डिपेंड
नहीं करती है। पहली चीज़ देखो कि अपन एक सॉल्वेंट जैसे मैंने कहा कि HClO4 है ना, या कुछ भी, जैसे अपन डिफरेंटिएटिंग और लेवलिंग सॉल्वेंट पढ़ रहे थे अभी, तो देखो NH3 में तो इनका अलग व्यवहार था और H2 में इनका अलग व्यवहार था, है ना। तो अपन जैसे HClO4 है, HClO4 देखो सेम टेंडेंसी तो नहीं रखेगा, है ना। ये एसिटिक एसिड को लेते हैं, बताओ एसिटिक एसिड को H2 में लिया और NH3 में लिया, तो एसिटिक एसिड की सेम नेचर तो नहीं होएगी किसमें, ना तो बोले तो H2 में और NH3 में, समझ रही हो मेरी बात है। तो सॉल्वेंट जैसे अपन ने H2 और NH3 लिया, तो उनके आधार पर अपन ये थोड़ी कह सकते हैं अब एक में वो एसिडिक नेचर शो करेगा, एक में बेसिक, तो अपन ऐसे थोड़ी कहेंगे एक टाइम तो ये एसिडिक होएगा एक टाइम में बेसिक नेचर का, ऐसा नहीं कह सकते अपन, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो कंसेप्ट है ये मतलब ऐसे बहुत सारे कंपाउंड थे जो आर्नियस थ्योरी के अकॉर्डिंग उनके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन नहीं किया गया था, लेकिन ये कंसेप्ट उनके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। जैसे ब्रोंस्टेड-लियोरी कंसेप्ट के आधार पर, है ना, जैसे ब्रोंस्टेड-लियोरी कंसेप्ट के आधार पर अपन C2H5O- मतलब मैं बात करूँ क्या कर सकते हैं अपन, C2H5O- या पीरिडीन, समझ में आ रही, या तो C2H5O- या पीरिडीन या HSO4-, इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ की एक्सप्लेनेशन ये क्या कर देता है, इजीली देता है, समझ में आ रही है, क्या करता है ये इजीली देता है। C2H5O-, पीरिडीन और HSO4- की बेसिक स्ट्रेंथ की ये एक्सप्लेनेशन आसानी से देता है। ऐसे ही कई एसिड थे जिनकी एक्सप्लेनेशन आर्नियस नहीं देता है, मतलब ये बेस थे, इनकी भी एक्सप्लेनेशन आर्नियस सिद्धांत कहाँ देता है, नहीं देता है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। नॉर्मली इसकी एक्सप्लेनेशन अपन किसके द्वारा शो करते हैं, ब्रोंस्टेड-लियोरी कंसेप्ट के आधार पर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने किसी भी सॉल्ट की, है ना, सॉल्ट का अगर अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, है ना, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन इन्होंने आसानी से दी, मतलब इन्होंने क्या कहा, सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस आसानी से हो जाता है, जबकि आर्नियस इन चीज़ों को तो इंक्लूड ही नहीं करता है, ठीक है। उसने क्या कहा, इसके लिए उन्होंने क्या कहा, फॉर एग्जांपल जैसे FeCl3 सॉल्यूशन में FeH2O6 3+ आयन और हाइड्रेटेड Cl- आयन प्रेजेंट होते हैं। अब जो Cl- है वो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के कॉन्जुगेट बेस होते हैं, अतः Cl- का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो H2O से बहुत कम होगा, ठीक है। अगर इनमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र किया जाए तो ये इक्विलिब्रियम शो करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो FeCl3 है ना, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, तो बताओ एक्वस सॉल्यूशन में तो ये कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा ना, ये 3+ और Cl- आयन सॉल्यूशन में घूमते रहेंगे, है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर अपन HCl को आयनाइज करें तो ये बनाएगा H+ और Cl-, दैट इज एसिड और दैट इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl एसिड, समझ में आ रही मेरी बात है, क्लियर ये चीज़ भी, ठीक है। अब जैसे H2O की बात करें, इसमें H2O की, तो बताओ इसकी कंपेरिजन में तो ये वीक बेस है ना, अरे इसके कंपेरिजन में वीक बेस है Cl-, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, क्लियर ये चीज़। अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, साइज छोटा हो, वो सब है फैक्टर, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर ये रिएक्शन लिखी जाए तो इक्विलिब्रियम में देखो कैसे लिखेंगे अपन, जैसे मैंने ये लिख दिया प्लस H2O,
ठीक है। तो देखो रिएक्शन कैसे होती है, ये यहाँ पे अब देखो ये तो H+ आयन नहीं ले सकता इसके साथ, ये तो जैसा वैसे ही रहेगा। अरे मतलब H2O6Cl3 ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर इसमें ले लिया जाए, ऐसा लिया जाए, तो ये क्या बनाएगा FeH2O5, इसको क्या दे देगा H+ दे देगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा H3O+ में। मेन बात ये है कि ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन होती है, मतलब ये इधर से इधर होती है, तो ये इधर से इधर भी उतनी ही रेट से प्रोसीड होती है, ठीक है। ये उतनी ही रेट से इधर भी प्रोसीड होती है। समझ में आप लोगों को बात, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि जैसे अपन FeCH2O6 की बात करें, तो ये तो ऐसे की ऐसे ही रहेगा, है ना, यहाँ पे सॉरी Cl3, ये तो ना तो H+ आयन दिया ना H+ आयन लिया, ऐसे कैसे मौजूद है। लेकिन जब ऐसा हो तो इनमें इस तरीके का इक्विलिब्रियम पाया जाता है। मुझे एक बात तो ये कंपाउंड बना, कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, अभी भी यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर तो चाहिए, समझ में आ रही, वो सब चीज़ सेम रहती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, समझ में आ रही है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयनों कंसंट्रेशन बढ़ गई, दैट व्हाट इट इज़ बिहेव एज ए एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। जो सॉल्यूशन होएगा वो कैसे नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का। ये कैसा सॉल्यूशन होएगा, एसिडिक नेचर का। क्लियर मेरी बात। तो ये क्या थी, यूटिलिटी ऑफ ब्रोंस्टेंट-ल्योरी कंसेप्ट। नाउ वी विल कंसीडर द डिफेक्ट ऑफ ब्रोंस्टेंट-ल्योरी कंसेप्ट, ठीक है। देखो अब क्या है डिफेक्ट ऑफ ब्रोंस्टेंट-ल्योरी कंसेप्ट। देखो जरा, पहला देखो हेडिंग देखो पहले, डिफेक्ट ऑफ ब्रोंस्टेंट-ल्योरी कंसेप्ट, ठीक है। देखो जो ब्रोंस्टेंट-ल्योरी कंसेप्ट होता है ना, जो ब्रोंस्टेंट-ल्योरी कंसेप्ट है, ठीक है, ये क्या करता है, नॉर्मली H+ ट्रांसफर पर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। यही तो है, कोई H+ दे रहा है, कोई H+ ले रहा है, H+ दे रहा है, H+ ले रहा है, H+ दे रहा है, H+ ले रहा है। इसके आधार पर अपन एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई H+ देगा, कोई H+ लेगा, उसी के आधार पर अपन इनको क्या बोलते हैं, एसिड और बेस बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये किस पर बेस्ड है, प्रोटॉन ट्रांसफर पर। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोटॉन ट्रांसफर ओनली एंड ओनली, ठीक है। लेकिन कई एसिड बेस रिएक्शन तो ऐसी होती है, मतलब इन्होंने कहा है कौन ऐसे प्रोटॉन ट्रांसफर कहाँ होएगा, एसिड बेस रिएक्शन में, ठीक है। लेकिन कई एसिड बेस रिएक्शन ऐसी होती हैं कई एसिड बेस रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें
H प्लस का ट्रांसफर ही नहीं होता है ना। कई एसिड बेस रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें H प्लस का ट्रांसफर ही नहीं होता है। ठीक है, दैट व्हाट ब्रोंस्टेड-लियोरी कंसेप्ट से पूछा गया है। इसके लिए अपन हम क्या करें, तो ब्रोंस्टेड-लियोरी कंसेप्ट ने क्या कहा, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है ना। और इन्होंने कुछ रिएक्शन भी दी, जैसे तो रिएक्शन कराई SO2 की प्लस SO2 की, है ना। रिएक्शन किसकी कराई, SO2 की SO2 की। देखो एग्जाम्पल इसके, जिनमें ना तो प्रोटॉन आता है ना प्रोटॉन जाता है, तो क्या बना SO2 प्लस और SO3 2 माइनस, क्या बना SO2 2 प्लस और SO3 2 माइनस। एक देखो, एक मैंने लिया CaO प्लस SiO2, समझ में आ रही, ये लिया CaO प्लस SiO2। अब ये इसको ऑक्सीजन देगा तो ये SiO3 2 माइनस बन गया और ये Ca2 प्लस बन गया, रिएक्शन हो जाएगी ना। तो साथ ही लिख दूँ या चाहो तो आप ऐसे निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ये रिएक्शन हुई। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, मैं लिखूँ BrF3 प्लस BrF3, है ना। मैं लिखूँ BrF3 प्लस BrF3, देखना जरा, BrF2 प्लस BrF3 माइनस, ये बना ना। तो इसमें कोई प्रोटॉन ट्रांसफ़र था ना इसमें कोई प्रोटॉन ट्रांसफ़र, समझ में मेरी बात, नहीं इसमें कोई प्रोटॉन ट्रांसफ़र है। ठीक है, या फिर मैं रिएक्शन लिखूं BF3 प्लस NH3। ठीक है, कैसे बनेगा BF3 और ये NH3। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, जबकि ये कैसी रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है। बोलिए ये कैसे होती है एसिड बेस रिएक्शन, ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। ठीक है, इसके बारे में अपन ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, कोई एग्जाम्पल ऐसे ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो प्रोटॉन कंसेप्ट है प्रोटॉन का, उसका यूज़ अपन ये सभी के सभी कैसे होते हैं, एप्रोटिक, कैसे होते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, है ना। इनकी रिएक्शन को एक्सप्लेन करने में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अपन इनसे इनके एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। समझ में मेरी बात, ठीक है। तो ये क्या थी इसकी ड्रॉबैक ऑफ ब्रोंस्टेड-लियोरी कंसेप्ट, ये क्या था, ड्रॉबैक ऑफ ब्रोंस्टेड-लियोरी कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद में देखो कोसॉल्वेंटिंग एजेंट और एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ। देखो को सॉल्वेंटिंग एजेंट एंड
एसिड बेस स्ट्रेंथ, को सॉल्वेटिंग एजेंट एंड एसिड बेस स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, इसमें नेक्स्ट ये क्या है। ठीक है, देखो क्या होता है, कोई भी इक्विलिब्रियम है ना, कोई भी इक्विलिब्रियम और उसमें एसिड बेस रिएक्शन हो रही है ना, मतलब जो प्रोटॉन ट्रांसफर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, है ना। दो चीज़ें होती है, बैकवर्ड रिएक्शन होती है और फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, तो उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी। ठीक है, ऐसे रिएजेंट क्या कहलाते हैं, को सॉल्वेटिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से क्या होती है, बेस की बेसिसिटी में भी वृद्धि होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बेस में प्रोटॉन ट्रांसफ़र है ना, मतलब प्रोटॉन अगर वो ले रहा है तो, है ना, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन वहाँ पे और कोई भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। कंडीशन ये है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र इक्विलिब्रियम में अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर शिफ्ट हो जाए तो इस कंडीशन में एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और ऐसे किसी बेस में प्रोटॉन ट्रांसफ़र फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाए, है ना, ये प्रोटॉन या एसिड का वाइस वर्सा, तो ऐसे में क्या होता है, बेस की बेसिक स्ट्रेंथ में इंक्रीज होती है। ऐसे एजेंट क्या कहलाते हैं, को सॉल्वेंटिंग एजेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे BF3, SBF5 और HF। ठीक है, BF3, SBF5, HF के लिए क्या करते हैं, को सॉल्वेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, BF3, SBF5, HF के लिए को सॉल्वेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, मतलब H+ देंगे, F को, ये हेलोजन कैरियर होते हैं, है ना, F- को ले लेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर देंगे, मतलब H+ आयन देने की टेंडेंसी बढ़ गई, बढ़ी तो बताओ उसके एसिड की स्ट्रेंथ भी बढ़ी क्या। समझ में मेरी ये बात भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या है इसका मतलब, देखो मैंने क्या कहा कि जैसे मैं बात करूँ BF3 की, मैं बात करूँ SBF5 की। ठीक है, ये क्या होते हैं, HF के लिए को सॉल्वेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, किसकी तरह काम करते हैं, ये को सॉल्वेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने H2 लिया, जैसे मैंने HF लिया, बताओ ये H3O+ बनेगा प्लस F- बनेगा, दैट इज़ क्लियर। ठीक है, आगे देखो, मैं लूँ SBF5 या मैं लूँ BF3 प्लस लूँ F- कंबाइन टू गिव SBF6- या BF4-, बिकॉज अभी मैंने ये कहा कि SBF5 या BF3 behave as a halogen carrier so easily accept F- ion that it will form SBF6- and BF4- ion. So we can say that the BF3 and SBF5 is behave as a co-solvating agent for HF. ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल Cu2+ आयन
और NH4+ आयन, सॉरी क्या, जो Cu2+ आयन होते हैं और NH4+ आयन होते हैं, उन दोनों में क्या रिलेशंस होता है? Cu2+ आयन NH4+ आयन के लिए को-सॉल्वेंटिंग के एजेंट की तरह काम करता है। बोले वो कैसे?